हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बिंदु P, 7, 2, -5 और 6, 3 सररेख है तो P का मान है। विकल्प दिए गए हैं हमें 0, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हम बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित सूत्र होगा तो उसे लिखेंगे। यहाँ पर हम संरेख होने का प्रतिबंध का सूत्र लिखेंगे। यदि तीन बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3, मान लीजिए ये तीन बिंदु दिए गए हमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 और ये संरेख है। तो इनसे जो ये सारणिक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ये संरेख होने का प्रतिबंध है, ये आप इस प्रश्न में याद रख सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। तो दिया है हमें तीनों बिंदु दिए गए हैं। चाहो तो पहले बिंदु को ए से व्यक्त कर दूं, ये हो जाएगा P, 7। दूसरा बिंदु B हो जाएगा 2, -5। तीसरा बिंदु C हो जाएगा जो होगा 6, 3। और हम लिख देंगे कि यदि बिंदु या यदि A, B, C क्या है? संरेख है। संरेख है तो इनके सारणिक बना लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा P 7, उसके बाद 2, -5, उसके बाद 6, 3 और फिर 1, 1 और 1, और इसकी सारणिक 0 के बराबर होगी। अब इस सारणिक का प्रसरण कर लेते हैं R1 से। तो लिख देते हैं R1 से प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर R1 से इसका प्रसरण कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी P। सबसे पहले होगा P, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे, -5, -3, माइनस का 5, -3। उसके बाद -7 हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे इसका 7 का, तो ये होगा -7। फिर पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, तो ये होगा 2, -6, 2 माइनस का 6 प्लस 1 होगा। फिर ये होगा 6 और प्लस का हो जाएगा 30। 6 प्लस का होगा 30 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और 3, 8, अर्थात माइनस का 8P। 6 में से 2 गया 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 28 और प्लस का 36 बराबर 0। माइनस का 8P, इन्हें जोड़ लेंगे। 6 और 6 12, 13, 14 के 4 आ जाएंगे, और 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से 64 को बराबर किधर ले आते हैं? तो माइनस का 8P बराबर माइनस का 64, भाग लगा देंगे। तो P का मान कितना आ जाएगा? P का मान आ जाएगा 8। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। अभी देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 8। ठीक है, विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प में तो हमें कोई भी विकल्प इसका सही नहीं दिख रहा है। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, अर्थात विकल्प डी जो है ये इसके लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।